हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अतहर हाशमी। आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स के लिए एक खास वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम सीखेंगे रेफरेंसेस टैब। इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमको पड़ता है अपना रिसर्च पेपर बनाने के लिए। तो ये जो नोट्स मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है या टाइप करके रखा हुआ है, ये जो नोट्स हैं इसके थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि जो रेफरेंसेस टैब है उसका असली काम क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। तो मैंने नोट्स भी जो लिया है वो ऐसा ही लिया है जिससे आपको ये पता चलता है कि जो रेफरेंसेस टैब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ये इतना ज़्यादा पावरफुल टूल होता है जिसके थ्रू आप साइटेशंस हो गया, बिब्लियोग्राफीज़ हो गई और जो रेफरेंसेस आपके हैं उसको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम ये भी देखेंगे कि आखिर इन रेफरेंसेस का काम क्या होता है। तो जहाँ तक हम जानते हैं कि एक डॉक्यूमेंट में आप होम टैब में देख सकते हैं पर्टिकुलर किसी भी टेक्स्ट में क्लिक करके कि ये सारे के सारे जो हैं नॉर्मल टेक्स्ट आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे ये नॉर्मल जो है चेंज नहीं हो रहा है और आप चाहें तो यहाँ से इसे किसी भी टेक्स्ट को, जैसे मैं बनाना चाहता हूँ इसको हेडिंग बनाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से इसको हेडिंग बना सकते हैं। सिमिलरली ये जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये सारी चीज़ें हैं जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ये सब के सब टेबल ऑफ कंटेंट्स हो गए। और टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद में हमारा जो डिटेल नोट्स आता है वो आता है। तो आप इसको रेफरेंस मानते हुए अगर कुछ बुक पब्लिश करना चाहते हैं, कुछ आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो आपको केवल इसे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में आप इसको हेडिंग 1, 2, 3 टाइटल जो भी आपको बनाना है बना सकते हैं। तो मैं लाइन बाय लाइन देखते जाइए। यहाँ पे ये जो हमारा पहला था इसको मैंने हेडिंग 1 बना दिया। अब हेडिंग जो है इसे मैं हेडिंग 2 कर देता हूँ। यहाँ पे आपको अगर ब्लू कलर पसंद ना आ रहा हो या इसका फॉन्ट पसंद ना आ रहा हो तो आप इसी टाइम पे यहाँ पे क्लिक करके इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे हेडिंग 2 है, इसका कलर यहाँ पे ब्लू है तो आप इसको ऑटोमेटिक कर देंगे तो ब्लैक हो जाएगा। और फॉन्ट अगर आपको सेम चाहिए तो आप इसको चेंज करके टाइम्स न्यू रोमन भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जितनी बार भी आप हेडिंग 2 करेंगे तो ये हर बार ऑटोमेटिकली सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा। जैसे हेडिंग 2 है फुट नोट्स, इसको भी आप फुट नोट्स कर दीजिए। साइटेशन, बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस हो गया। इस तरीके से आप जैसे इंडेक्स है, मल्टीपल सिलेक्शन करके आप कंट्रोल बटन दबा के अगर इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आप मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इसके अभी आप हेडिंग 2 बना दीजिए। स्मार्ट लुकअप हो गया और ये सारे ऑप्शंस जो हैं आपको मिलते हैं। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पे सबको हेडिंग्स बना दी। अब इसमें रेफरेंसेस टाइप का क्या इस्तेमाल है वो देखेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पेज इनपुट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एंटर दबा दिया। इसको मैं हेडिंग 1 ही रहने देता हूँ और ये जो पोर्शन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से, या कंट्रोल एंटर दबा के आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। ये अपने पास में ब्लैंक पेज आ गया। अब हम जाते हैं रेफरेंसेस टैब में। सबसे पहला जो ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स का। टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे आपको बिल्ट इन जो रेफरेंसेस हैं, कंटेंट्स ऑफ द टेबल है वो बने बनाया मिलता है। तो आप इसमें से किसी भी एक चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं किस तरीके का आपको चाहिए। तो जैसे मैं पहले सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें हेडिंग 1 ऐसा आएगा और हेडिंग 1 के अंदर में हेडिंग 2 आएगा। तो जिन जिन चीज़ों को हमने यहाँ पे आप देखेंगे, जिन जिन चीज़ों को हमने हेडिंग बनाया हुआ है वो पहले आ रहा है और इसके अंदर आपके हेडिंग 2 आते जा रहे हैं। इन केस अगर आप यहाँ पे कोई चेंजेस करते हैं, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स जो पहला आपका टॉपिक है इसको मैं नॉर्मल अगर कर देता हूँ यहाँ से, तो देखिए नॉर्मल टेक्स्ट बन गया ये, लेकिन यहाँ पे अभी भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम पे यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अपडेट टेबल नाम का, जिसमें आप अपडेट पेज नंबर्स ओनली या अपडेट इंटायर टेबल करते हैं। तो नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ कि आप अपडेट इंटायर टेबल ही में सिलेक्शन करें और ओके दबाएं। तो यहाँ से जो टेबल 1 ऑप्शन था वो हट जाएगा। आप कंट्रोल Z दबा के वापस वैसा ही कर सकते हैं, या वापस हेडिंग 2 बन जाएगी और ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है आपका यहाँ पे फिर से आ जाएगा। और इसमें आपको पेज नंबर भी दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि बड़ी ही आसानी के साथ में आप इंडेक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा जो वीडियो है आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे बताइए। रेफरेंसेस टैब को अगर आप आगे भी सीखना चाहते हैं जैसे बिब्लियोग्राफी या साइटेशंस, तो मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।